हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही हम इस रीडिंग से देखने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की और उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। लेट्स सी, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम द डेक सी है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ये रिलेशनशिप अभी जो है ऐसा चल रहा है कि मीन्स कि भगवान भरोसे एक तरीके से, क्योंकि 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि क्लियर यही मैसेज देते हैं कि ये रिलेशनशिप चल रहा है भगवान भरोसे। कुछ भी नहीं पता अभी क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कोई आइडिया ही नहीं है। मीन्स कि इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ ये है कि आपके पार्टनर का भी नहीं पता कि वो कब क्या करते हैं। कभी तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, कभी बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आपके आगे रख देंगे, कभी इन एंड आउट कर जाएंगे, कभी क्या। सो आपके पार्टनर किसी एक बात पर टिक करके नहीं रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। जो बोलते हैं उसका उल्टा ही ये करते हैं और जो सोचते हैं उसका भी उल्टा ही करते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर का ये हो रहा है कि आपके पार्टनर सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, हकीकत में होता कुछ और है। सो एक तरीके से आपके पार्टनर का जो माइंड है अभी स्टेबल नहीं है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स में है, स्टक है, और इस रिलेशनशिप को लेकर के भी कुछ वैसे ही थॉट्स हैं। सो ये रिलेशनशिप चल रहा है भगवान भरोसे, बट इस रिलेशनशिप में ड्रीम्स, सपने भर भर के हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत सारे सपने सजाए हैं और आपने भी कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम ऐसे रहेंगे, हमारे आई फील कि शादी तक के सपने आप लोगों ने देखे हैं। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही है कि ये मूडी है, इनका मूड करता है तो बहुत रोमांटिक बातें करेंगे, ना मूड करेगा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ना मूड करेगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील करवाएंगे कि जैसे कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो इनकी लाइफ में किसी और की बिल्कुल भी नहीं है। सो इनके ऊपर यही है कि इनका ये मूडी है थोड़े से। सो मूड स्विंग्स की भी इनके साथ प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ को लेते हुए इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। मतलब कि आपको ना आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। बस चल रहा है जैसे चल रहा है, कोई बात क्लियर ही नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई भी बात क्लियर नहीं है, चाहे वो ब्रेकअप की हो, चाहे फिर वो होता भी ये होगा कि सेपरेशन में जाते हो और उसके बाद जब वापस से बात होती है तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सेपरेशन में भी गए थे, क्योंकि उससे रिलेटेड कभी बातें छिड़ती नहीं, और छिड़ती भी हैं तो फिर ऐसे बातें आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि फिर आप पूछते ही नहीं हो कि और क्या बात है। सो वही है इनका सीन कि ये जो बोलते हैं होता कुछ और है। मतलब कि वही है कि आपको पता है कि जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आधा झूठ आधा सच है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चलो ठीक है मान लिया जाए। क्योंकि ये अपना प्यार इस तरीके से आपको जताते हैं कि आपको ये फील होता है कि इंसान प्यार तो करता है लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आधा झूठ और आधा सच बोलता है। ये है इनका। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Let's see, we have the Star, 2 of Wands, 4 of Pentacles, the Magician and the Knight of Swords. Bottom the deck से है Hierophant. Okay. सो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली आई फील कि आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं।
ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है, जिसके चलते इनको ना अपने करियर की टेंशन रहती है। ये कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, वर्काहोलिक हैं और कुछ ना कुछ करने में ये लगे रहते हैं। इनको फ्री नहीं बैठना होता। फ्री जब भी बैठते तो बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो ये फ्री बैठना भी नहीं चाहते और ना ये बैठते हैं। ये हमेशा मतलब अपने काम में कुछ ना कुछ इनका, ये टिकते नहीं है एक जगह पर। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखता है मुझे इनकी लाइफ में, कि इनकी लाइफ में इनके करियर से रिलेटेड स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर ये कोई जॉब करते हैं, अगर ये कुछ भी अभी काम करते हैं, सो आई फील कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही या फिर इनकी पसंदगी नहीं है। बट यही है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जो चीज़ें चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मिलती नहीं है। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ पसंद है, उसको उन्हें चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के तो वो चीज़ मिलती है। एक होता है ना इंसान की ईज़िली सारी चीज़ें मिल रही हैं, राइट। इनका क्या है कि इनको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के वो चीज़ें इनको मिलती हैं। सो कहीं ना कहीं सही वक्त पर, मौके के टाइम पर कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है, ना मिल पाने की वजह से भी कई बारी ये पिछड़े हैं अपने करियर में, कई बारी और लोगों से पीछे हुए हैं। सो आई फील कि स्ट्रगल इनकी लाइफ में हमेशा से रहा है और अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए भी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, क्या इमोशंस हैं, वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई फील कि अभी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो जो है जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहे हैं और उसके चलते हो ये रहा है कि उनको मालूम है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और ऐसा करके ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एंड इन्हें पता है कि आप इनकी टेंशन ले रहे हो, इन्हें पता है कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो। इन्हें सब पता है कि आपका कितना दिल दुख रहा होगा इस बात से, बट दिल इनका भी उसी बात से दुख रहा है, ठीक है, कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट ये है कि ये पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, करियर से रिलेटेड इनको स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है किसी तरीके का लोन या कर्ज भी हो इनके ऊपर जो कि इनको वापस करना है, आई फील। ओके, इसके चलते भी कहीं ना कहीं सोच रहे कि पहले मैं अपना करियर में स्टेबल हो जाऊं, देन उसके बाद में सारी चीज़ें सोचूंगा। बिकॉज आई फील कि ये डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे और ये उसी चक्कर में लगे रहते हैं। सो इसके चलते ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट इस बात से दिल इनका भी दुख रहा है, ठीक है। और इनको पता है कि आप इनकी कितनी टेंशन लेते हो और इन्हें ये भी पता है कि इन सब चीज़ों से आपके अंदर बहुत बदलाव भी आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको बहुत गुस्सा भी आता है। एंड इनको ये भी पता है कि हो सकता है कि टाइम ऐसा हो कि शायद आप ये बोल दो कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो ये सारे डर भी इनके मन में हैं। तो एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, बट ये सोच रहे हैं कि ये पता है आपको भी कुछ नहीं बताना चाहते और ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना जो काम है उसको चुपचाप करना चाहते। मीन्स कि सिर्फ आपको नहीं, ये किसी को भी नहीं बताना चाहते कि ये अभी अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, किसी को भी नहीं। हो सकता है कि जो काम कर रहे हो उसमें किसी की मदद भी ले रहे हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि हो सकता है अगर ये लड़के हैं तो किसी लड़की की, अगर लड़की है तो किसी लड़के की मदद ले रहे हैं, जिसके चलते अगर ये आपको काम बताएंगे कि क्या कर रहे हैं तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि किसके साथ कर रहे हैं। एंड आई फील कि इनको लगता है कि वो चीज़ हो सकता है आपके मन में कोई गलत फहमी डाल दे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आप दोनों के बीच में, आपको ये लगने लगे कि शायद उसकी वजह से ये आपको इग्नोर करे, तो इस वजह से भी ये आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं। और अगर इस बारे में उन्होंने कुछ बताया भी है तो आधा अधूरा ही बताया है। ओके, और कुछ आपके लिए एनर्जीज ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स।
आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो है शादी के सपने देखते हैं, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, ठीक है। शादी के सपने देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है आपके लिए। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि ये आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले, प्लस आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। और काफ़ी ये जो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, ये चीज़ इनको भी काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये इस रिश्ते को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये जो है किसी तरीके का कुछ उल्टा सीधा भी कर रहे हो। उल्टा सीधे से मेरा मतलब ये है कि किसी की मदद इनको चाहिए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए, कुछ भी किसी की भी मदद लेनी है तो कुछ उसमें ऐसा हो सकता है कि शायद ये फ्लर्ट वगैरह कर देते हों, या फिर किसी तरीके के, जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि होता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी दे दिए जाते हैं, मीन्स कि पैसे वगैरह थोड़े बहुत भर के जो किया जाता है, ठीक है, बहुत होता है ऐसा भी। सो आई फील कि ऐसा कुछ या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुझे गड़बड़ दिखता है, जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं सबसे वो बातें छुपाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, चाहते ही नहीं है कि किसी को ये बात पता चले और सामने आए। तो ये वो काम कर रहे हैं लेकिन, और आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते इमोशनल भी है, काफ़ी परेशान भी है काफ़ी। लेकिन ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं और इस रिश्ते के बारे में सोचते भी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस रिश्ते के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और ये जो है इस रिश्ते के लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद स्टेबल होना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये आपके लिए क्या लड़ेंगे, कि अभी खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे तो आपके लिए क्या लड़ेंगे। तो ये एनर्जी इनके अंदर आ जाती है कि जब ये मैं खुद ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो मैं इस रिश्ते के लिए क्या लड़ूंगा उन लोगों से जो अगेंस्ट है, उन चैलेंजेस से जो इस रिश्ते के बीच में है। सो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके चलते जो है ये इंसान कंफ्यूज भी है, ये जिसके चलते इंसान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो वही चीज़ें हैं इनके साथ। ओके, नियर फ्यूचर देख लेते हैं इस रिश्ते का। नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ नियर फ्यूचर। Let's see. 7 of Pentacles, 4 of Swords, 3 of Cups, 2 of Pentacles, 10 of Swords and 10 of Cups. Bottom the deck से है Tower. Okay. नियर फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है नियर फ्यूचर, ठीक है, जिसके चलते हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, जिसके चलते हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है बट उसी के साथ 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि ये बताता है कि ये रिश्ते नियर फ्यूचर, इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होंगी, लेकिन वो बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएंगी। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं। एक तो एंडिंग मीन्स कि एक तो क्या है कि 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, लेकिन 10 ऑफ कप्स काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट, बहुत प्यारी एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर वही है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नियर फ्यूचर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है एक तो ओवरथिंक बहुत करेंगे और कुछ ऐसे काम जो कि आपके सामने आए तो उसके चलते आपको थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर को आपके लिए हो सकते हैं, जिसके चलते काफ़ी तकलीफ़ होगी। एक तरीके से ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मतलब कि
होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उस पल, उस मोमेंट में हमें क्या फ़ील होता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं है, राइट? ऐसा ही फ़ील होता है, सबको यही फ़ील होता है कि किसी इंसान पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और वो थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ कर दे तो फिर हमें जो है बहुत दुख होता है, राइट? सो वही मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन उसी के साथ बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये है कि जो अब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और जो आगे होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कुछ भी इस रिश्ते में गड़बड़ चल रही थी, नियर फ्यूचर इस में जो दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसी के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जो ये रिकन्सिलेशन होगा बहुत ब्यूटीफुल होगा, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप सेपरेशन में हो, रिकन्सिलेशन होगा तो बहुत ब्यूटीफुल होगा। और मैं यहाँ पर यही चाहूँगी कि किसी तरीके के मन में ना गलत थॉट्स लाओ ही मत। मैं आपके लिए सीधी गाइडेंस यही है कि नियर फ्यूचर हो सकता है ऐसी सिचुएशंस बने, ऐसी चीज़ें आपके सामने आए जिसको लेकर के आपके मन में शक पैदा हो, जिसको लेकर के आपके मन में ये हो कि कोई तीसरी पर्सन की वजह से आपको हर्ट हो, आप गलत सोचने लग जाओ कि कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, ये तो नहीं कर रहे। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना और समझदारी से काम में लेना, ठीक है? क्योंकि ये एक तरीके से वो है कि आधा अधूरा सच सामने है, पूरा सच सामने नहीं है, ठीक है? और थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ब्लाइंडली अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना, ये भी नहीं करना। एक शक की नज़र रखनी है, लेकिन आपके पार्टनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उनके ऊपर शक करते हो या फिर आप ऐसा सोचते हो। आप उसको जितना हो सके अपने तक रख कर के चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके सामने वैसे भी सच सामने आ जाएगा, जो भी सच होगा। अदरवाइज़ फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो ही जाती है, नहीं सहन होता कुछ भी, तो उसके बाद तो क्लियरिटी होनी है। बट वही है कि ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझदारी से काम में लेते हो तो आप दोनों के बीच में जो छोटे मोटे मनमुटाव या जो भी एक वो टाइम है ना जहाँ पर ब्रेकअप नहीं होता लेकिन ब्रेकअप वाली फीलिंग होती है, तो उससे बच जाओगे। अदरवाइज़ गड़बड़ मुझे नहीं दिखती कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसी के साथ 10 ऑफ कप्स है, तो मैं नहीं बोल सकती मतलब कि ये होगा कि आज लड़ाई हुई तो कल सब कुछ ठीक हो गया, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो नियर फ्यूचर के लिए गाइडेंस ये है कि जितना हो सके अपने आप पे थोड़ा सा समझदारी से अगर आप चीज़ों को हैंडल करोगे तो हो जाएगी। अगर कोई तीसरा पर्सन भी है, अगर आप उसको दिमाग से हैंडल करोगे तो वो भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो अपने पार्टनर के ऊपर हक जमाना सीखो आप, ठीक है? उनको आज़ादी देते हो तो थोड़ा कंट्रोल करना भी सीखो, ठीक है? जब एक टाइम होता है कि टाइम पर सारी चीज़ें कि एक टाइम होता है कि आज़ादी भी देनी चाहिए, एक टाइम होता है कि थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन घुसने की कोशिश कर रहा है, सो तीसरे पर्सन को भी ये जताना ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है आपकी है, और आपके पार्टनर को भी जताना ज़रूरी है कि जब तक आप इनके साथ हो आप वहाँ इधर उधर को नहीं घूम सकते। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है, तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।